नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सीएम योगी सरकार के 9 साल पूरे, नोएडा का मिथक तोड़कर बोले कुर्सी आज चली जाए लेकिन विकास नहीं रुकेगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तारीखों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग से 25 मार्च तक मांगा विस्तृत जवाब। ईरान युद्ध के बीच बहरीन में फंसी शाहजहांपुर की बेटी 15 दिन के बाद सुरक्षित लौटी घर, सुनाई मिसाइल हमलों की खौफनाक दास्तां। गोरखपुर में पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान हत्याकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने चंद घंटों में मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के नवनिर्मित ग्रीन कॉरिडोर की सड़क धंसी, ट्रैफिक किया डाइवर्ट, अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कानपुर में मार्क जुकरबर्ग बनकर साइबर ठगों ने की बड़ी सेंधमारी, रिटायर्ड टीचर से ठग लिए 1.57 करोड़ रुपए। महाराजगंज के बीजेपी कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों के विवाद में महिला ने नेता का कॉलर पकड़ा और चप्पल लेकर दौड़ी। सीएम योगी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, यूपी में शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों को मिलेंगे शानदार सरकारी फ्लैट। बाराबंकी और बहराइच के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने 4 लाइन हाईवे को दी हरी झंडी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुदरत का कहर, तेज आंधी तूफान से टूटे 150 बिजली के खंभे, 16 गांव भयानक अंधेरे में डूबे। चंदौली में टला एक बहुत बड़ा हादसा, रेल रूट के ऊपर बन रहे निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब गिरा, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर होगा और भी महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ेंगी इस शानदार हाईवे की टोल टैक्स दरें। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने, पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। गोंडा में शिक्षा विभाग में 15 करोड़ के टेंडर में भयंकर भ्रष्टाचार का खुलासा, घूसखोरी के आरोप में डीसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और भेजा जेल। मिर्जापुर पुलिस का बड़ा साइबर खुलासा, 11,605 चोरी के फोन बरामद, डेटा बेचने वाले 8 गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस ने मोबाइल चोरी और प्राइवेट डेटा चुराने वाले एक ऐसे इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है जिनके तार कई राज्यों से जुड़े थे। पुलिस ने इनके ठिकाने से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11,605 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए 8 शातिर अपराधी इन फोन्स का IMEI नंबर बदलकर उन्हें नेपाल और बांग्लादेश भेजते थे। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग फोन में मौजूद लोगों के प्राइवेट फोटो और बैंकिंग डेटा को डार्क वेब पर बेच रहे थे। पुलिस इसे साइबर क्राइम के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी मान रही है। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने 3 वरिष्ठ IAS अफसरों का किया तबादला। सरकारी काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के मकसद से योगी सरकार ने नौकरशाही में एक बदलाव किया है। शासन ने 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिन विभागों में काम की रफ्तार धीमी थी या जहां नई योजनाओं को जमीन पर उतारने में दिक्कत आ रही थी, वहां इन अनुभवी अफसरों को कमान दी गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी पंचायत चुनावों और विकास कार्यों की समीक्षा के बाद ये फेरबदल किया गया है। यूपी के अंबेडकर नगर में गुजरात ATS का बड़ा छापा, करोड़ों की ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़। गुजरात की ATS ने पुलिस के साथ मिलकर अंबेडकर जिले में एक सीक्रेट मैफेड्रॉन ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस शांत इलाके में इतनी बड़ी सिंथेटिक ड्रग्स की लैब चल रही थी। टीम ने मौके से करोड़ों रुपए की कीमत का कच्चा माल और तैयार ड्रग्स बरामद किया है, जिसे मुंबई और गुजरात समेत कई जिलों में सप्लाई किया जाना था। इस सिंडिकेट से जुड़े कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस छापे ने यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतने लंबे समय से ये गोरख धंधा कैसे चल रहा था। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू, पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की फाइनल डेट लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस मेगा प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल उत्तर प्रदेश की इनकम में भारी इजाफा होगा बल्कि पूरे इलाके में रियल एस्टेट और रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। एयरपोर्ट पर ट्रायल और कैलिब्रेशन फ्लाइट्स का काम पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और अब बस हरी झंडी का इंतजार है। वाहन चालकों के लिए बड़ा अलर्ट, 15 अप्रैल से बिना HSRP नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। आपके पास बाइक, कार या कोई भी वाहन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। परिवहन विभाग ने नियमों को सख्त करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। आगामी 15 अप्रैल 2026 से राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में उन वाहनों का प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र PUC नहीं बनाया जाएगा जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी। अब तक कई लोग बिना HSRP के ही जुगाड़ से काम चला रहे थे, लेकिन अब सिस्टम को पूरी तरह
तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर ये नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो तुरंत ऑनलाइन बुक कर लें, वरना चालान कटने के साथ साथ आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगा। यूपी में 9 साल बेमिसाल, सीएम योगी बोले अब शांति से मनते हैं रामनवमी और रमजान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने गर्व के साथ कहा कि पिछले 9 सालों में यूपी ने दंगों का दौर पीछे छोड़ दिया है और आज प्रदेश में रामनवमी हो या रमजान, सभी त्योहार पूरी शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी बताया और कहा कि आज अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। सीएम योगी ने साफ किया है कि जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी यूं ही जारी रहेगी और प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान रचेगा। अवध क्षेत्र की सौगात, बाराबंकी से बहराइच तक बनेगा नया 4 लेन हाईवे। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक और बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से बाराबंकी से बहराइच के बीच एक नया 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस शानदार प्रोजेक्ट से न केवल इन दिनों जिलों के बीच का सफर का समय आधा रह जाएगा, बल्कि ये पूर्वांचल और नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी को भी बेहद मजबूत करेगा। किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुँचाने में आसानी होगी और इलाके में नए उद्योगों के रास्ते भी खुलेंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, जो इस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। गोरखपुर में बुलेट पर स्टंटबाजी पड़ी भारी, नंगे बदन लहराया मसल्स, पुलिस ने किया पैदल। आजकल के युवाओं पर सोशल मीडिया पर रील बनाने का और भोकाल टाइट करने का जो भूत सवार है, उसका अंजाम हमेशा सलाखों के पीछे ही खत्म होता है। गोरखपुर के उत्तरी ग्रामीण इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 युवक नंगे बदन बुलेट का हैंडल छोड़कर बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे और अपनी मसल्स दिखा रहे थे। वीडियो गोरखपुर पुलिस के रडार पर आया और फिर पुलिस ने अपना असली स्टंट दिखाया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए ये एक कड़ा संदेश है। सीएम योगी का जल संकल्प, जल जीवन मिशन 2.0 से हर घर पहुंचेगा शुद्ध पानी। गर्मी के मौसम के दस्तक देने से पहले ही योगी सरकार ने पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में अपना एक्शन प्लान लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन 2.0 की रफ्तार को और तेज करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कल हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि यूपी के हर ग्रामीण और शहरी इलाके में हर घर नल से जल योजना को अब युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। इस योजना के तहत गांव पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए मीलों दूर न जाना पड़े। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द 100% घरों में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन चालू हो जाए। यूपी पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट की सख्त फटकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। दोस्तों, गांव की सरकार बनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यूपी पंचायत चुनावों में हो रही लगातार देरी पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट में हुई अहम सुनवाई में जजों ने राज्य निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार से सीधा और तीखा सवाल किया है कि 26 मई 2026 की डेडलाइन तक चुनाव संपन्न हो पाएंगे। 19 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के बाद भी अब तक जमीन पर कोई सुगबुकाहट न होने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। इस मामले की असली सुनवाई अब 25 मार्च को मुकर्रर की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग कोर्ट में अपना क्या रोड मैप पेश करता है। कानपुर में साइबर ठगी का खौफनाक जाल, बुजुर्ग महिला को 6 दिन किया डिजिटल अरेस्ट। सावधान, अगर आपके पास भी पुलिस या सीबीआई के नाम पर कोई अनजान वीडियो कॉल आए तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। कानपुर के किदवई नगर इलाके में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को अपने सातिर जाल का शिकार बनाया है। ठगों ने खुद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बताकर महिला को फर्जी केस में फंसाने का डर दिखाया और उन्हें 6 दिनों तक घर के अंदर ही डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस खौफ और मानसिक दबाव के साए में ठगों ने महिला के बैंक खातों से 21 लाख रुपए की मोटी रकम उड़ा ली। पुलिस अब इस हाईटेक साइबर गैंग की तलाश में जुटी है। याद रखिए कि असली पुलिस कभी भी इस तरह की वीडियो कॉल या स्काइप पर अरेस्ट नहीं करती। फॉर्म 2 फैशन का सपना, फार्म 2 का सपना होगा सच। लखनऊ बनेगा विशाल पीएम मित्र पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब केवल नवाबों के शहर के रूप में ही नहीं, बल्कि टेक्सटाइल हब के रूप में भी जानी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से लखनऊ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की नींव रखी जा रही है। यहाँ फॉर्म 2 फैशन विजन के तहत एक ही छत के नीचे कपास की खेती से लेकर धागा बनाने, कपड़ा बुनने और तैयार फैशन गारमेंट्स तक का सारा काम होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट से प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यूपी का कपड़ा उद्योग पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएगा। ये पार्क पूरी तरह से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा, जो विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेगा।
अब अंडों पर भी होगी एक्सपायरी डेट। 1 अप्रैल से यूपी में लागू होगा सख्त नियम। यूपी के खान पान प्रेमियों के लिए ये खबर सेहत से जुड़ी है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल 2026 से बाजार में बिकने वाले अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और उत्पादन की तारीख लिखी होनी अनिवार्य होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह ऐतिहासिक फैसला उपभोक्ताओं को बासी और खराब अंडों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए लिया है। अक्सर देखा गया है कि पुराने अंडों की वजह से लोगों की सेहत बिगड़ जाती है, लेकिन अब दुकानदार या पोल्ट्री फार्म संचालक बिना डेट स्टैंप के अंडे नहीं बेच पाएंगे। ये कदम पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। घर का सपना होगा पूरा, शिक्षक, वकील और पत्रकारों को मिलेंगे हाई राइज फ्लैट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 वर्गों शिक्षक, वकील और पत्रकारों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। सरकार अब इन वर्गों के लिए खास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग में सस्ते और आधुनिक फ्लैट्स उपलब्ध कराएगी। इस योजना का मकसद मध्यम वर्गीय पेशेवरों को शहरी क्षेत्रों में अपना घर दिलाने में मदद करना है। विकास प्राधिकरणों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने के आदेश दिए हैं। ये उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से शहर में खुद के घर की उम्मीद लगाए बैठे थे। महिला शक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह को मिलेगा फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण। यूपी की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा विजन साझा किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह को अब फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष ट्रेनिंग और SOP दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब गाँव की महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़ और अन्य खाद्य उत्पादों को प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर पाएंगी। सरकार उन्हें बाजार उपलब्ध कराने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलवाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाएं सीधे तौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगी। दुग्ध उत्पादों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से सीधे बैंक खाते में आएगा भुगतान। उत्तर प्रदेश के लाखों पशुपालकों और दुग्ध उत्पादों के लिए सरकार ने सिस्टम को पारदर्शी बना दिया है। आगामी 1 अप्रैल से दूध का पैसा अब किसी बिचौलिए या सरकारी समिति के हाथ में नहीं, अब किसी बिचौलिए या सरकारी समिति के हाथ में न जाकर सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस नई व्यवस्था से भुगतान में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। सरकार का मानना है कि पैसा जब सीधे किसान के पास पहुंचेगा तो वह पशुपालन में और निवेश कर सकेगा, जिससे प्रदेश में क्रांति को और बढ़ावा मिलेगा। अब आपकी मेहनत का पूरा और सही दाम सीधे आपके हाथ में होगा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच फंसी शाहजहानपुर की बेटी लौटी घर। एक भावुक और राहत की खबर शाहजहानपुर से आ रही है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और ईरान के मिसाइल हमलों के बीच बहरीन में फंसी भाजपा नेता की बेटी और मशहूर मॉडल वंशिका सिंह सुरक्षित अपने घर लौट आई हैं। वंशिका एक इंटरनेशनल असाइनमेंट के सिलसिले में वहां गई थीं, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियों के कारण वे वहां फंस गई थीं। परिवार और सरकार के प्रयासों के बाद उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो पाई है। घर पहुंचते ही परिवार में खुशी का माहौल है और वंशिका ने अपनी आपबीती बताते हुए भारत सरकार के प्रयासों को धन्यवाद किया है। ये खबर हमें याद दिलाती है कि संकट के समय भारत की कूटनीति अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितनी मुस्तैद है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण सूची और वोटर लिस्ट पर बड़ी खबर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान, BTC और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा चुका है। खबर है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी पूरा हो चुका है और अब सभी की निगाह आरक्षण सूची पर टिकी है। बताया जा रहा है कि रोटेशन के आधार पर इस बार सामान्य सीटों को आरक्षित और आरक्षित सीटों को सामान्य किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है या आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो तुरंत अपने BLO से संपर्क करें। चुनाव अप्रैल-मई के महीने में प्रस्तावित हैं। अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो आप अपने जरूरी दस्तावेज जैसे मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र और नो ड्यूज सर्टिफिकेट अभी से तैयार कर लें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, अप्रैल में आएगा रिजल्ट। अब बात करते हैं यूपी के लाखों छात्र छात्राओं की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। प्रदेश भर में बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की चेकिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इस बार नकल रोकने के लिए जो सख्ती परीक्षा में थी वही सख्ती कॉपियों की चेकिंग में भी है। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन 15 से 20 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चला तो यूपी बोर्ड 2026 का फाइनल रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।
आयुष्मान कार्ड बनवाने का महाअभियान, 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर योगी सरकार का एक बड़ा कदम। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्ड के जरिए आप किसी भी सरकारी या लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल में 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जिसमें गंभीर बीमारियों की सर्जरी और इलाज शामिल है। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अब सभी अंत्योदय कार्ड धारकों और 6 या उससे अधिक सदस्यों वाले कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड धारक भी इसके पात्र हैं। अपने मोबाइल पर आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके अपना और अपने परिवार का कार्ड खुद बनवा सकते हैं। इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए आज ही अपना आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को मिलेंगे अब पूरे 25,000 रुपए। अगर आपके घर में भी नन्ही परी है तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। महिला एवं विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि को बढ़ा दिया है। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक अब कुल 25,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। पहले ये धनराशि 15,000 रुपए हुआ करती थी। ये पैसा अलग अलग किस्तों में मिलता है, जैसे जन्म के समय, 1 साल का टीकाकरण पूरा होने के बाद, पहली कक्षा में प्रवेश पर, छठी कक्षा में, 9वीं कक्षा में और स्नातक, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यूपी में सोलर पैनल पर भारी सब्सिडी। बिजली के भारी बिलों से परेशान लोगों के लिए ये खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए बम्पर सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप 1 से 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से भी अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत आपका परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकता है। अगर आप ज्यादा बिजली बिल बनाते हैं तो वह ग्रिड को वापस बेचकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य यूपी के हर जिले को सोलर सिटी बनाना है। योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत pmsuryaghar.government.in पर जाएं और अपना आवेदन करें। बैंक इसके लिए सस्ते ब्याज पर लोन भी उपलब्ध करा रही है। राशन कार्ड ई-KYC अफवाहों का सच और आपकी जिम्मेदारी। अब बात करते हैं आपकी रसोई और मुफ्त राशन की। आजकल यूपी के हर गांव और हर मोहल्ले में एक डर फैलाया जा रहा है कि जल्दी ई-KYC करा लो, नहीं तो कल से सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा, कार्ड कट जाएगा। दर्शकों, सबसे पहले इस घबराहट को अपने मन से निकाल दीजिए। खाद्य एवं रसद विभाग ने ऐसी कोई अंतिम डेडलाइन या अल्टीमेटम नहीं दिया है कि रातों रात आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अब आसान भाषा में समझिए कि ये KYC है क्या और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो मुफ्त गेहूं और चावल आ रहा है वो असली हकदार को ही मिले। कोई भी कोटेदार फर्जी नामों पर या उन लोगों के नाम पर राशन न डकार जाए जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है अपने सरकारी गल्ले की दुकान के पास ले जाना है। साथ में अपना आधार कार्ड जरूर ले जाएं। वहाँ कोटेदार की ई-POS मशीन पर आपको अपना अंगूठा या फिंगरप्रिंट लगाना है। बस आपकी ई-KYC हो गई। अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर दूसरे गाँव में नौकरी करता है तो वो वहीं किसी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अपना अंगूठा लगाकर KYC करा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रक्रिया 100% मुफ्त है। अगर कोई इसके लिए पैसे मांगे तो तुरंत शिकायत करें, घबराएं नहीं, बस समय निकालकर ये काम निपटा लें। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म। खाते में आए 2,000 रुपए। किसान भाइयों, आपका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आपको ये बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से एक विशेष कार्यक्रम के दौरान देश के 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में DBT के जरिए से 2,000 रुपए भेज दिए हैं। इस बार 18,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भी लाखों किसान शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।